ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 7वां कैंटो। तो इस प्रकार से 12वां चैप्टर समाप्त होता है और 13वां चैप्टर स्टार्ट होता है। नारद मुनि बोलते हैं, जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन कर सकता है उसे सारे भौतिक संबंधों का परित्याग कर देना चाहिए। शरीर को बनाए रखकर उसे प्रत्येक गांव में केवल एक रात बिताए, एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि झुग्गी से भी हमें अट्रैक्शन हो जाती है, अटैचमेंट हो जाती है। मैंने बहुत देखा ऐसा। जैसे कई लोग ऐसे थे जो आध्यात्मिकता के लिए एक जगह पर इकट्ठे होना चाहते थे, लेकिन वो अभी कहीं, जैसे माना कोई व्यक्ति दिल्ली में रहता है कि हम तो दिल्ली में रहते हैं, हम वहाँ, माना आपकी जगह में कैसे रहने आ जाएं, माना वो गांव है, गाज़ियाबाद है। अब उनकी जगह को जब देखा तो देखा, ओहो, आप दिल्ली में कहने को रहते हो लेकिन आप नरक में रहते हो। जगह देखिए, गलियों की हालत देखिए, नालियों की हालत देखिए, लेकिन उसको आसक्ति है दिल्ली दिल वालों की, उसको आसक्ति है। मैं भारत की राजधानी में रहता हूँ, अब वहाँ पे कर क्या रहा है, किस हालत में है, तो व्यक्ति को आसक्ति हो ही जाती है। और मैंने देखा कि जब ये लोग किराए के मकान में आने कोशिश करते हैं, इसका टॉयलेट ऐसा है, इसका कमरा ऐसा है। अब जब कई बार उनके घर में जाओ तो उनके घर की हालत बहुत बदतर होती है, लेकिन समहाउ जिस घर में हम रह रहे हैं उसके टॉयलेट, उसकी हर चीज़ हम हैबिचुअल है, वो हमें एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन दूसरी जगह होती नहीं है। और उसी जगह में वो थोड़े दिन रहने लगता है तो उसे वो जगह अच्छी लगने लगती है। तो ये हमारा स्वभाव है, हम आसक्त हो जाते हैं चीज़ों से। इसलिए नारद मुनि बता रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर परिव्राज कचारे जो हम कहते हैं, सन्यासी, और कई सारे इस्कॉन के और भी भक्त जो निरंतर इधर से उधर जाते रहते हैं और हरि नाम को फैलाते रहते हैं। तो इस प्रकार से कह रहे हैं करने को। क्यों? नहीं तो ये चार दीवारी और ये संबंधी, इनसे बड़ा अटैचमेंट हो जाएगी और आदमी इसी में लगा रह जाएगा, इसको सुलझाने में, पहेली को सुलझाने में। जैसे बच्चे कई बार हल्ला मचा रहे हो तो उन्हें छोटी सी पहेली दे देते हैं हम एक, कि आइए इस बिल्ली को रास्ता दिखाइए, और रास्ता ऐसा टेढ़ा मेढ़ा। देखा आपने पहेली? बीच बीच में कुछ पजल्स हैं। अब बच्चा 2 घंटे तक उसी में बिजी रहेगा, वो ये नहीं सोचेगा मेरा पागल बना दिया इन्होंने, क्योंकि वो बिल्ली को रास्ता दिखा के क्या मिला अल्टीमेटली। वैसे ही इंसान इस संसार में समस्याओं को सुलझाता रहता है। एक से एक ऊन का धागे को सुलझा लेता है तो कहता है सुलझा लिया, उसको एक मेंटल प्लेजर होता है। इसलिए कह रहे बिना शरीर की आवश्यकताओं की चिंता करे इस सन्यासी को। तो सन्यासी के बारे में अब चर्चा हो रही है अधिकतर, किसी पर निर्भर रहे बिना सारे संसार में विचरण करना चाहिए। तो अंत तो गत्वा संन्यास आश्रम इज द लास्ट आश्रम, अग्रीड। और ये सभी के लिए ग्रेजुअल आश्रम है, तो ये अंतिम स्थिति है। अगर इस अंतिम स्थिति में पहुंचना है तो पहले क्या करना है,
वो हमारा विचार होना चाहिए। अगर पहले बहुत बड़ा खड़ा कर देंगे, इकट्ठा कर लेंगे, तो कभी ये नहीं कर पाएंगे। कह रहे संन्यास आश्रम के व्यक्ति को अपना शरीर ढकने के लिए वस्त्र का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। कौपीन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं पहनना चाहिए। कौपीन पहनना चाहिए बता रहे हैं, शास्त्र बता रहे हैं। बिल्कुल नग्न रहना यहाँ के हिसाब से ठीक नहीं है। तो षड गोस्वामी अक्सर ये लोग कौपीन पहना करते थे। और यदि आवश्यकता ना हो तो सन्यासी को दंड भी धारण नहीं करना चाहिए। तो दंड धारण करना भी सन्यासी के लिए कोई रूल है नहीं एक्चुअली में। सन्यासी को दंड तथा कमंडल के अतिरिक्त कुछ भी साथ में नहीं रखना चाहिए, आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके अलावा एटलीस्ट कुछ नहीं रखना चाहिए। तो टोटल विरक्ति की यहाँ पर बात हो रही है, नॉट फॉर अस मेनली अभी, लेकिन हम लोग जैसे हम चर्चा करते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा करी कि एटलीस्ट जो हमारे पास चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं उनको यदि अपने लिए यूज़ ना करें तो बेहतर होगा, नहीं तो ऋणी हो जाएंगे। सन्यासी तो ऋणी हो ही नहीं सकता है, उसने तो त्याग ही दिया है, केवल भगवान की चर्चा करता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने, उनके गुरु ने एक नया इस इतिहास रचा, युक्त वैराग्य का। रूप गोस्वामी ने इसके बारे में बताया हमें। और इसके अंतर्गत श्रील प्रभुपाद ने विदेशी यात्राएं करी, हवाई जहाज में बैठे, कपड़े धारण किए, डिफरेंट तरह के कपड़े हैं सन्यासी के, बट धारण किए। लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? इसको कहते हैं यूटिलिटी इज़ द प्रिंसिपल, कि वो वस्तु भगवान के प्रचार में यूज़ हो जाए। आसान काम नहीं है। कई बार कपड़े उतार के सड़कों में घूमना आसान काम हो जाता है, जो कि आजकल हो रहा है। उसमें भगवान की प्रचार नहीं कर रहे हैं, प्रसन्नता के लिए नहीं जी रहे हैं, बट आपने सो कॉल्ड जीवन को त्याग दिया है और जगह जगह से आप मांग रहे हैं। उसके विपरीत श्रील प्रभुपाद ने एक नया ही सिस्टम बना दिया। हालांकि उनके गुरु परंपरा ने ही उनको सिखाया। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने गाड़ियों का यूज़ किया सन्यासी होने के बाद भी, क्योंकि अगर आप पैदल ही निकलेंगे, अगर आप यूएस पैदल जाएंगे तो कब पहुंचेंगे पता नहीं, समुद्र कैसे पार करेंगे, वहाँ कैसे प्रचार करेंगे। तो उद्देश्य जब कृष्ण की प्रसन्नता हो, इसलिए कहते हैं ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, दिस इज द गोल्डन रूल। समर्थत्य सततो विष्णु विस्मृत्यो न जात उचित। और इस नियम, ये जो नियम है, इस नियम के सारे नियम कौन है, क्या है? अधीन है। एते और एव किंकरा, ऐसे विधि निषेधासुर, एते और एव किंकरा। बाकी सारे नियम इस नियम के अधीन हो जाते हैं। तो ये नियम है अभी यहाँ पर जो बता रहे हैं, हम सुन रहे हैं। लेकिन अगर कृष्ण की रिमेम्बरेंस के लिए कुछ काम कर रहे हैं, उसको प्रचार करने के लिए, तो सारे नियम उसके अधीन हो जाते हैं। इसका नियम का पालन किया श्रील प्रभुपाद ने। ओके, उसे आत्मतुष्ट सन्यासी को चाहिए कि द्वार द्वार से भीख मांगकर जीवन यापन करे। क्यों करे ऐसा? क्यों ना कमाए खुद और बाकी समय आराम से बैठ जाए, कहीं पे रोटी मिली खा ले और फिर सो जाए, गांजा पिए, चरस पिए। हाँ, तो ये पर्पस नहीं था। पर्पस ये था कि बाकी समय में कृष्ण का प्रचार करें, ताकि उसका समय बचेगा। संसार में बहुत सारे लोग हैं जो कमा कमा के पागल हो रहे हैं, है ना। इस्कॉन के इतने सारे मंदिर बन रहे हैं, लोग कहते हैं तो मांग के बना रहे हो। मांग के बना के समाज को जो दे रहे हैं वो नहीं दिख रहा उनको। लोगों ने तो कमाना ही है, लोग तो कमाएंगे ही, कमा के वो इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। उनसे दान मांग कर उनके धन को भी शुद्ध किया पहले तो, हाँ, अपना समय बचाया, अपना समय उन्हीं लोगों को फ्री में ज्ञान बांट के दिया। वो ज्ञान भी फ्री में बढ़ रहा है, जो कि सबसे बहुमूल्य है। संसार के लोग भी कहते हैं ज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो ज्ञान देता है वो गुरु है, अध्यापक है। अध्यापक बड़ा इंपॉर्टेंट। टीचर्स डे, तो वो टीचर्स डे नहीं जो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे रहा है, भौतिक ज्ञान दे रहा है वो तो। व्हाट अबाउट द टीचर जो आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा है, उसका डे क्या है, उसके लिए क्या वैल्यू है? हाँ, तो ज्ञान सबसे बहुमूल्य बोला गया। भगवान ने गीता में कहा जो इस ज्ञान को बांटता है वो मुझे सबसे प्रिय है। तो ज्ञान बांटा जा रहा है, धन लिया जा रहा है, धन को प्यूरिफाई किया जा रहा है। धन वैसे भी नारायण का ही है, लक्ष्मी नारायण की है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि कई बार लोग कहते हैं संसार कैसे चलेगा, अगर सब लोग ऐसे करेंगे तो ये कैसे चलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि लोग मुर्गे खाने वाले कहते हैं यदि हम मुर्गे नहीं खाएंगे तो मुर्गे ही मुर्गे हो जाएंगे, चारों तरफ कुकड़ू हो जाएगी, सोएंगे कैसे? तो रात से ही कुड़कुड़ शुरू कर देंगे, इसलिए न काटो। ऐसा कभी नहीं होगा। ये प्रकृति द्वारा बैलेंस्ड है। वैसे ही संसार में कभी ऐसा है कि मनुष्य नाम सहस्येषु कश्चित् यतति सिद्धे,
हजारों लाखों में से कोई एक व्यक्ति है जो इस रास्ते पे चलता है, इसलिए कोई चिंता का विषय नहीं है। संसार बढ़िया चलेगा, लोग खूब कमाएंगे, लोग खूब आग जलाएंगे, इंद्रिय तृप्ति करेंगे, पाप कर्म करेंगे इस प्रोसेस में। उनके पाप को साफ करने वाला भी तो होना चाहिए कोई। पाप करके कहाँ जाएंगे वो लोग, जैसा कि हालत होती जा रही है आज की डेट में। इतनी बड़ी भयंकर महामारी आ रही है, इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो क्या मिल रहा है? इसलिए कुछ तो, कोई तो ऐसी जगह हो, चतुर्विधा भजनते माम। जब व्यक्ति इस प्रकार दुखी हो जाता है तो उसको नारायण दिखते हैं, फिर उसको भगवान दिखते हैं। कहते हैं प्रभु जी, एक व्यक्ति था, हमने पहले ही बताया आपको, उसको एक दिन हमारे किसी वरिष्ठ लीडर ने इस्कॉन के प्रीच किया, बहुत करोड़पति अरबपति आदमी था। उसने कहा साधु जी पैसा चाहिए तो बताओ, ये मेरे बस की, मैं नहीं कर सकता ऐसा। और अगले ही दिन उसका फ़ोन आ जाता है, आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, मुझे आपसे मिलना है। उसको अटैक आ गया पिछले दिन, और डॉक्टर ने बोला अब तुम्हारे ज़िंदगी के बहुत कम दिन बचे हैं। तुरंत उसने यार बुलाओ जी, आओ, आप क्या कह रहे थे ज़रा बताओ। उन्होंने, आपके पास तो टाइम ही नहीं था। उनका टाइम ही टाइम है, बताओ करना क्या है। तब भगवान ध्यान में आते हैं जब संकट आता है जीवन में। तो इसलिए कोई तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उस संकट में वहाँ खड़ा हो, एटलीस्ट जहाँ पे 99% जनता आग में जलने जा रही है, कोई खड़ा हो, उसकी तरफ वो मुड़ के देखे बेचारा। इसलिए वो भीख मांग कर जीवन यापन कर रहा है, क्योंकि कमा तो सभी रहे हैं, नॉट अ बिग डील। हर पेरेंट्स ये चाहता है कि बच्चे को कैसे सिखाया जाए, बढ़िया कैसे कमाया जाए, और इसमें ज़बरदस्त कंपटीशन चल रहा है। मेरी बेटी की सैलरी इतनी है, मेरा बेटा तो यूएस में है, मेरा बेटा भी कनाडा में है, कनाडा, मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, मेरा ये कर रहे हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, कंपटीशन। तो ये हम सिखा रहे हैं, इसलिए चारों तरफ तो लोग यही सिखा रहे हैं, कोई तो कुछ और सिखाए, इसलिए बता रहे हैं कि ये मुश्किल काम है। क्योंकि द्वार द्वार भीख मांगने में आदमी को लगता है कि अरे हम नाकारा है क्या किसी काम। आजकल ऐसा नज़रिया बन गया है ना समाज में। किसी व्यक्ति या स्थान पर आश्रित ना रह के उसे समस्त जीवों का सुहृद होना चाहिए, किसी पे आश्रित नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो देने वाला है उस पर आश्रित है। हाँ, कई तो अयाचक होते हैं, माधवेंद्रपुरी जैसे, मांगते भी नहीं है, अगर मिल गया तो मिल गया। लेकिन अलग अलग तरह के होते हैं, तो आश्रित नहीं है वो, उनके दिमाग में यही है, आश्रित भगवान पे ही है। जैसे भक्त किसी डॉक्टर के पास जाता है, ये नहीं सोचता कि डॉक्टर ने बचा लिया। डॉक्टर पे जाता है क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते, चलो जी संसार में इस तरह से रहा जाता है, चलो जी चलते हैं। लेकिन वो ध्यान में ये बचा तो भगवान ही रहे। तो आश्रित नहीं है, ऑल्दो लोगों से मांग रहा है माना कुछ, क्योंकि कृष्ण की वस्तु कृष्ण में लगनी चाहिए, इसलिए वो मांग रहा है। तो लेकिन वो क्या है, किसी पर आश्रित नहीं है, लेकिन सबका सुहृद है। जो दे रहा है उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। उसे शांत तथा नारायण का अनन्य भक्त होना चाहिए। कोई देगा, कोई नहीं देगा, कोई अपमान करेगा, विमान करेगा, लेकिन वो अनन्य भक्ति में लगा रहेगा। इस प्रकार उसे एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमते रहना चाहिए। घूमते रहना बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। श्रील प्रभुपाद ने हमें यही सिखाया। नहीं तो कई लोग भजनानंदी बन जाते हैं, वो भजन करते हैं अपने घर में, लेकिन यहाँ बता रहा है घूमिए, जाइए, द्वारे द्वारे किया, उस जाके कृष्ण का नाम लीजिए, कहो कृष्ण, भजो कृष्ण, लहो कृष्ण। शिक्षा, तो भगवान के नाम बोलिए, भगवान की शिक्षाएं बोलिए, इसलिए झूमिए, जाइए, मिलिए, ये बताया जा रहा है। इसमें कष्ट है, घर में बैठ के जब करना आसान है। इसलिए संकीर्तन निकलने चाहिए, कक्षाएं होनी चाहिए, प्रसाद बंटना चाहिए, कष्ट होना चाहिए। उसके लिए अपना धन लगाइए, संपत्ति लगाइए, परिवार को लगाइए, हर चीज़ को लगाइए। सन्यासी को चाहिए कि वह परब्रह्म को प्रत्येक वस्तु में व्याप्त देखे और प्रत्येक वस्तु को उनमें देखे जिसमें ब्रह्मांड भी है और परब्रह्म पर टिका है। वो ये ध्यान रखे, कुछ भी वस्तु को देखता है, ये है कृष्ण। ये देखिए, ये सूर्य उदय हो रहा है, ये कृष्ण की अपीयरेंस हो रही है, ये फलजेंस जबरदस्त। आँख, कृष्ण की एक आँख इतनी तेजोमय है, कृष्ण की एक आँख इतनी ठंडी, चंद्रमा, सूर्य। तो ये सारी चीज़ें भगवान के शरीर का अंग हैं, भगवान पर ही डिपेंडेंट हैं, भगवान से ही विस्तारित हैं, उन्हीं में मिल जाती हैं, और वो केवल अपने गोलोक में बांसुरी बजाते हैं। उसे सुप्त तथा जागृत अवस्था में इन दोनों के बीच की अवस्था में अपने को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। सुप्त अवस्था और जागृत अवस्था। सुप्त अवस्था में हम सपने में हैं, सो रहे हैं,
एक डीप स्लीप है, एक सेमी डीप स्लीप है, एक जागृत अवस्था है, अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो वास्तविक जागृत अवस्था क्या है? वास्तविक जागृत अवस्था ये नहीं है जब हम सवेरे उठ जाते हैं। वास्तविक जागृत अवस्था है जब हम ये समझ जाते हैं कि हम भगवान के नित्य दास हैं और उन्हीं की संतुष्टि के लिए संसार में रह रहे हैं। ये जागृत अवस्था है। अदरवाइज एनी अवस्था जो है सुप्त अवस्था ही है, जागते हुए सो रहे हैं। तो उसे समझना चाहिए इस बात को और आत्मस्थित होना चाहिए। इस प्रकार उसे यह अनुभव करना चाहिए कि जीवन की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाएं भ्रम है और कुछ नहीं है। मुक्त अवस्था भी भ्रम है, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाना भी भ्रम है, क्योंकि उसमें भगवान की सेवा नहीं है। ऐसे उच्च ज्ञान से उसे सर्वव्यापी परम सत्य का दर्शन करना चाहिए। प्रभुपाद बता रहे हैं कि सुप्त अवस्था ज्ञान, अंधकार या भौतिक जगत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये जो अज्ञान जो हमने अभी चर्चा करी, यही सुप्त अवस्था है। चेतन अवस्था में मनुष्य जागृत है। अतएव जो व्यक्ति अपने को समझ सकता है उसे समझ लेना चाहिए कि अचेतन और चेतन मात्र भ्रम है। यानी कि अभी जो हम जगे हुए हैं ये भी एक प्रकार का भ्रम है, सोते हुए भी भ्रम में ही है थे, जागते हुए भी भ्रम में ही है, क्योंकि अपने को पहचानते नहीं है, जीवन का पर्पज नहीं जानते हैं, इसलिए हमेशा हम भ्रम में ही रहते हैं। ये समग्र ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त, भगवान कहते हैं ये सारा ब्रह्मांड मया तदमिदम सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना, मुझ में व्याप्त है। सारे जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। प्रत्येक वस्तु कृष्ण के निराकार रूप के आधार पर विद्यमान है। कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं रह सकता है। अतएव कृष्ण का श्रेष्ठ भक्त भगवान को बिना भ्रम के सर्वत्र देखता है। यो माम पश्यति सर्वतरा सर्वम च मयि पश्यति, गीता का श्लोक। जो मुझे हर वस्तु में देखता है और हर वस्तु को मुझ में देखता है, वही वास्तव में देखता है। यानी कि कोई अस्तित्व कृष्ण के बिना नहीं है। अगर कोई कह ले क्या तुम हरे कृष्णा दिन रात कृष्णा कृष्णा कृष्णा, तो बोले कुछ है ही नहीं उनके बिना, तो क्या करें? देयर इज नथिंग जो उनके बिना कुछ है। कोई व्यवहार, कोई चिंतन, कोई मनन, कोई और चर्चाएं, कुछ भी है ही नहीं। जब शास्त्र बता रहे हैं उनके बिना कुछ भी नहीं है, इसलिए निरंतर उनकी चिंतन ही सर्वोत्तम है। आगे, चूंकि भौतिक शरीर का विनाश निश्चित है और मनुष्य की आयु स्थिर नहीं है, अतएव ना तो मृत्यु की ना ही जीवन की प्रशंसा की जानी चाहिए। हाँ, समझ में आया? कई लोग कहते हैं अरे क्या बढ़िया मृत्यु हुई, चारपाई पे लेटे थे, मुझे बोला बेटी जरा एक गिलास पानी ला, मैं पानी लाई और तब तक समाप्त हो गए। हाँ, क्या बढ़िया मृत्यु है। मृत्यु को ग्लोरीफाई करते हैं लोग। ना तो मृत्यु की प्रशंसा है ना जीवन की प्रशंसा है, बता रहे हैं, जो कि भगवान की सेवा में नहीं लगा है। प्रत्येक मनुष्य को नित्य काल का अवलोकन करना चाहिए, जिसमें जीव अपने आप को प्रकट करता है, अंतर ध्यान हो जाता है कि इसकी मृत्यु कैसे होगी। वो बहुत सारे कारणों से डिसाइडेड होता है। इसलिए हो सकता है कोई भक्त कई बार जल के मर जाए, कई बार उस आतंकवादी अटैक करके मार देते हैं। ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वास्तव में। वास्तव में इंपॉर्टेंट क्या है कि उसने अपने जीवन के, अपने तत्वों को, अपने शरीर के हर तत्व को, अंग को, संपत्ति को भगवान के लिए यूज़ किया। मरना तो जस्ट एक घटना है, उसके बाद सब समाप्ति है और वो भगवान के धाम में चला गया। जो दुष्ट व्यक्ति है, जो ग्लोरियस तरीके से मरा, आराम से चारपाई पे चाय पीने के बाद वो फिर से आ गया। हाँ, तो क्या फ़ायदा हुआ उसका? ऐसी मृत्यु का क्या फ़ायदा हुआ? क्योंकि भौतिक शरीर का विनाश निश्चित है और मनुष्य की आयु स्थिर नहीं है, बता रहे हैं। इस भौतिक जगत में सारे जीव न केवल वर्तमान काल में अपितु भूतकाल में भी जन्म और मृत्यु की समस्या का हल निकालने में लगे रहते हैं। बुढ़ापे को दूर करने के चक्कर में लगे रहते हैं। कुछ लोग मृत्यु पर बल देते हैं, कुछ और प्रत्येक वस्तु को भ्रम बताते हैं, और कुछ लोग जीवन पर बल देते हैं। हाँ, ये दोनों प्रकार के लोग मूर्ख हैं, बता रहे हैं। ये सलाह दी जाती है कि मनुष्य शाश्वत काल का अवलोकन करे, जो भौतिक शरीर के प्राकट्य और अंतर्ध्यान का कारण है। सूर्य का उदय होना या सूर्य का अस्त होना। कोई कहता है सूर्य का उदय होना बहुत ही महान घटना है, कोई कहता है अस्त होना बहुत ही बढ़िया है। लेकिन वास्तव में तो सूर्य ना तो उदय हो रहा है ना तो अस्त हो रहा है। तो इस प्रकार से ये तो शाश्वत जीवन है, उस जीवन में हम रूप बदल रहे हैं बार बार, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। अतएव शिला भक्तिविनोद ठाकुर ने क्या लिखा है गीतावली में, मनुष्य का शाश्वत काल की गतिविधियों का अवलोकन करना चाहिए मनुष्य को। यही जन्म मृत्यु का कारण है। वर्तमान युग की सृष्टि के पूर्व सारे जीव काल में अधीन थे, काल के अधीन थे, और एक सृष्टि की रचना हुई,
पंच तत्व आए, उसमें काल आया, काल के साथ जीवों को डाला गया और हम आ गए यहाँ पर कुछ करने के लिए। काल के वशीभूत होकर जीव जन्म जन्मांतर तक प्रकट होता रहता है, मरता रहता है, प्रकट होता रहता है, मरता रहता है। यह काल भगवान की निराकार अभिव्यक्ति है जो प्रकृति द्वारा बद्ध जीवों को भगवान की शरण में जाकर उससे उबरने का अवसर देती है। दिस इज द मेन पॉइंट, कि ये सारी व्यवस्था इसलिए की जाती है कि हम लोग भगवान की सेवा में लगकर जीवन के पर्पस को समझें और फिर जन्म ना लें। दिस इज द पर्पस। लेकिन बीच में परिवार भी है, देश भी है और पता नहीं क्या क्या है, कन्फ्यूजन्स, इल्यूजन्स, वो जानबूझ के डाले जाते हैं। यही तो टेस्ट है। कैसे टेस्ट करें कि कोई आदमी प्योर हुआ है कि नहीं, बताइए। एक राजा, मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी एक बार। उस स्टोरी में मैंने एक बताया था कि राजा था, उस राजा ने बोला कि अगला राजा कौन बनेगा, बूढ़ा हो गया था वो। तो उसने क्या किया, उसने बोला कि इस एक गमले ले जाओ, हाँ, जो भी राजा बनना चाहता है उसका टेस्ट होगा, एक गमले में आपको दे रहा हूँ, इसमें से बहुत सुंदर फूल निकलेगा, जिसका फूल सबसे बढ़िया निकलेगा उसको राजा बनाया जाएगा। सब लोग गमला ले गए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे गमले सप्लाई हुए। 1 महीने बाद सब, किसी का पौधा इतना बड़ा, किसी का पौधा, किसी का फूल इतना बड़ा, ओ कंपटीशन हो गया, वहाँ लग गई लाइन पौधों की, फूलों की। एक आदमी बड़ा परेशान था, उसके गमले में से कुछ भी नहीं निकला ही नहीं। उसने खूब प्रयास किया, उसमें कुछ निकला ही नहीं। अब वो उसने कहा मैं तो डिस्क्वालीफाइड हूँ, लेकिन जाके बोल देता हूँ राजा जी का गमला है, वापस कर देता हूँ। तो सब लोगों ने अपने गमले दिखाए, राजा पूरे दिन व्यस्त था, गमले की मुआयने हो रही थी। शाम को उस आदमी के पास पहुंचा जो बेचारा कोने में खड़ा था कि जी मैं तो कुछ कर नहीं पाया, गमला वापस देने आया हूँ। राजा ने कहा यही राजा बनेगा बस। क्यों बनेगा राजा? राजा ने कहा तुम सब चोर हो, गमले में कोई बीज नहीं था, कोई पौधा नहीं था। वो ईमानदार आदमी था, वो पानी देता रहा। सब ने देखा जब थोड़े दिनों में कुछ पौधा नहीं निकल रहा है, सब ने कहीं बाहर भूर से पौधा लाल आगे लगाया, मेरा पौधा बढ़िया। तो मैं कह रहा हूँ उसमें कुछ था ही नहीं गमले में। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, प्रकृति और भगवान कैसे देखें कि जीवात्मा शुद्ध है, सच्ची है? तो ये भ्रम क्रिएट किए जाते हैं, सांसारिक भ्रम। और आदमी लगता है कि जिस व्यक्ति ने इसको बहुत बढ़िया से इसे निभा लिया, वो श्रेष्ठ है। वो तो कर्म ही पूजा है। कौन सा कर्म है ये भगवान गीता में कहते हैं कि कर्म किसको कहते हैं, वो डेफिनेशन, यज्ञ अर्थात कर्म अन्यत्र लोकायम कर्म बंधना, ये किसी ने नहीं सुना श्लोक। ये सुन लिया कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, लेकिन क्या कर्म करो ये नहीं सुना। तो इसलिए बहुत सारे कन्फ्यूजन्स यहाँ पे डाले जाते हैं। कई लोग कहते हैं ये बच्चा भी तो भगवान है, हम माला नहीं कर सकते क्योंकि अभी ये बच्चे को संभालना है, मेरा परिवार है, इनका खाना बनाना है, फिर चाय बनानी है, फिर दिन का खाना बनाना है, फिर शाम को ये पकौड़े खाते हैं, उसके बाद ये फिर से दाल चावल खाते हैं। हाँ, तो यानी कि सवेरे का नाश्ता भी है, फिर चाय है, फिर लंच है, फिर उसके बाद फिर क्या कहते हैं सपर, और फिर डिनर, और इस रात को सोते हुए दूध है, दूध के साथ थोड़ी जलेबी है, हाँ, फिर बिस्तरा लगाना है, फिर गरम रजाई देनी है, हाँ, फिर इन सब के कपड़े धोने हैं। बहुत काम है माताओं पे। और जो प्रभु जी लोग हैं उनको तक कमाना है। आपको पता कितना किराया जाता है? आपको पता कितना ये जाता है? कैसे चलेगा? यहाँ शहर में रह रहे हैं, दोनों को कमाना पड़ेगा। मुझे काम वाली पत्नी चाहिए, इसका डबल मतलब निकलता है। मुझे काम वाली पत्नी चाहिए, वो कहती है मुझे काम वाला पति चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे इल्यूजन्स में हम लोगों ने अपने आप को बिजी कर लिया है। जैसे कि मधुमक्खी होती है जिसको कहते हैं बिजी बी, जो कि इतनी बिजी होती है मधु एकत्रित करने में, और मधु के छत्ते लगाती है, और एक दिन वो सारी उसकी बेचारी की जीवन भर की कमाई, सोचिए कितनी उसकी जो वो है डंक, वो डंक में कितना शहद आता होगा, आप सोच सकते हैं कितना। उस शहद से इतना बड़ा छत्ता बनाना कितना बड़ा काम है, और उस छत्ते को कोई 1 सेकंड में उठा के ले जाता है, ये शास्त्र बताते हैं। इसलिए ये भगवान का एक प्रोसेस है, ये माया का प्रोसेस है कि ये देखने के लिए कि कौन शुद्ध है यहाँ पर, कौन अशुद्ध है, इसको देखने में कई लोग उस बिविल्डरिंग चीज़ में चले जाते हैं। ये कहानी और हमने आपको सुनाई थी कि राजा को भगवान दर्शन देते हैं, कहते हैं राजा मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, क्या चाहते हो? कल मैं तुम काम करना, मैं तुम्हें
अभी तो मैं तुम्हें स्वप्न में दिख रहा हूँ, मैं तुम्हें साक्षात दिखूंगा उस पहाड़ी पर ज़रूर आना तुम कल। उसने कहा मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैं अपनी प्रजा को भी लाना चाहता हूँ। हाँ, कहीं पर रसगुल्ले बट रहे थे तो मेरा परिवार मेरे घर में था, वो मेरे बेटे के लिए, एक मेरे बेटे के लिए, एक मेरी बेटी के लिए, एक मेरे पति के लिए, एक मेरे इसके लिए। तुम्हारे दिमाग में चिंतन ही ये रहता है, वेदर दे आर एलिजिबल और नॉट पता नहीं, लेकिन उनको मिल जाए। तो राजा ने कहा मेरी प्रजा का भी उद्धार कर दो। भगवान ने कुछ सोचा, भगवान ने कहा चलो ठीक है, ले आओ, देखते हैं तुम्हारी प्रजा को। तो अगले दिन राजा चल पड़े प्रजा को लेके भगवान को देखने। सब हाँ, हरे कृष्णा भक्त बन गए बढ़िया से, सब पीछे पीछे चल रहे हैं। अब तभी क्या हुआ, रास्ते में क्या आ गया, रास्ते में एक चांदी का पहाड़ आ गया। चांदी का पहाड़ देखते ही इधर तितर बितर भागने से लगे। राजा ने कहा रुको रुको, क्या बदतमीज लोग, इधर आओ, मेरे पीछे आओ। कुछ नहीं सुन रहा है कोई राजा को। कोई थप्पड़ मार रहा है किसी के, कोई जूता मार रहा है। कुछ लोग उस मारकाट में शहीद हुए, कुछ लोग चांदी लेके वहीं से भग लिए, लेकिन कुछ लोग राजा के थोड़े पक्के थे, वो राजा के पीछे चल पड़े। अब आगे चल के यही माया, मैं कह रहा था माया कैसे भगवान फैलाते हैं, ताकि ये बताने के लिए राजा को समझ में नहीं आती ना। हाँ, आदमी अपने आप को हमेशा एलिजिबल मानता है, नहीं मुझे क्यों नहीं पूछा गया, मुझे क्यों नहीं माला गया, मुझे अब कैसे बताएं कि यू आर नॉट एलिजिबल। तो फिर पीछे गए तो सोने का पहाड़ आ गया। अब सोने के पहाड़ में तो बस आप समझ सकते हैं ना, एक इतना सा सोना कितने का होगा, आप सोच सकते हैं। 1 किलो वजन तो हर कोई उठा लेता है, एक ईंट उठाना मुश्किल है। एक ईंट सोने की कितने करोड़ों की होगी शायद। हाँ, 1 किलो सोना, 10 ग्राम सोना 60,000 का है, तो 100 ग्राम हो गया 6 लाख का, और 1000 हो गया 60 लाख। 60 लाख का हो गया 1 किलो। 60 लाख रुपए 1 किलो में। और एक ईंट कितने किलो की होती होगी, 3-4 किलो की, 2.5 किलो। तो 1 करोड़ 20 लाख, यानी कि 1 करोड़ 50 लाख, 1.5 करोड़ रुपए एक ईंट में है। बस 2-4 ईंटें रख लो तो। अब ऐसी जगह, ऐसे में कैसे रोक पाए वो अपने आप को। वहाँ फिर मारधाड़ मच गई, वो सर पे जूता, कैसे कोई ईंट उठा रहा है तो अपनी ईंट को नहीं देख रहा है, वो अपनी ईंट उसके सर पे मार रहा है, उसको सर पे मार के उसको गिरा दिया, मार दिया। सबको मार दूंगा, बाद में आके बटोर अपने परिवार को लाऊंगा, बटोर के ले जाऊंगा। उस प्रोसेस में कई लोग मारे गए, वहीं पर मर गए। कुछ लोग किसी तरह से छुपा के भाग लिए। अब कुछ लोग बचे राजा के पास, और ऐसी अंत में फिर डायमंड का पहाड़, डायमंड इज फॉर एवर, ऐसा एडवर्टीजमेंट आता है। बस फिर तो जो भी बचे कुचे थे उन्होंने कहा राजा जी काहे का राजा, और काहे जीवन में यही तो चाहिए था, मिल गया, अब क्या चाहिए। अब राजा पहुंचते हैं भगवान के पास, भगवान कहते हैं कहाँ है प्रजा, प्रजा को ला रहे थे तुम, कहाँ है तुम्हारी प्रजा। राजा को समझ में आ गया, राजा कि नहीं जी मैं बहुत गलत था, बिना अपने को प्यूरीफाई किए, इच्छाओं को शांत किए कोई आप तक कैसे पहुंच सकता है। तो ये भगवान जो संसार में इल्यूजन क्रिएट करते हैं, ये इसीलिए संसार में इल्यूजन क्रिएट करी जाती है कि कोई अनवांटेड व्यक्ति भगवान के पास ना पहुंच जाए। हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये सारा शास्त्र, कितनी ज़बरदस्त फिलॉसफी बताई जा रही है यहाँ पर, कितना मुश्किल है ये सब करना, लेकिन दिस इज़ द पर्पस। इसलिए बता रहे हैं उनको नारद मुनि कि समय का अपव्यय कराने वाले अर्थात आध्यात्मिक लाभ के विहीन साहित्य का तिरस्कार कर देना चाहिए। आध्यात्मिक लाभ जिसमें ना हो, इस नारायण की कथा, उस नारायण की कथा, 7 दिन की कथा, 10 दिन की कथा, इस व्रत की कथा, उस व्रत की कथा, ये कुंजियाँ हम पढ़ते थे बचपन में, जब पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे ना हम लोग पूरे साल में, तो कुंजी आती है एक पतली सी किताब, जो केवल एग्ज़ाम के दिनों में पढ़ते हैं लोग, निठल्ले लोग बिल्कुल, जो पूरे साल नहीं पढ़ते, वो कुंजी पढ़ता है। ऐसी कुंजियों जैसी किताबें आ गई हैं समाज बाजार में। हाँ, तो ऐसे साहित्य का तिरस्कार कर देना चाहिए जिसमें आध्यात्मिक लाभ नहीं है। इसमें केवल ये बताया सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का, बस। अंत में ओम जय जगदीशर है। बताओ, कोई ना तो अपनी जीविका कमाने के लिए साधन स्वरूप शिक्षक बने, जीविका कमाने के लिए गुरु बनने की जरूरत नहीं है। हाँ,
ना वाद विवाद में भाग ले। डिबेट कंपटीशन, आइए साबित कीजिए आपके अंदर कितना लोहा है। दो लोग डिस्कशन कर रहे हैं, दोनों अपनी बातों को थोपे जा रहे हैं, कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। जिसने मैं बचपन में हम देखते थे, आजकल तो नहीं दिखता है, कम दिखता है, या जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ नहीं दिखता होगा, कि दो माताओं की लड़ाई हमने देखी कई बार। बाप रे, जो जितना ज़्यादा चिल्ला पाएगा, जितनी बड़ी गाली देगा, वो जीत जाएगा अंत में। और जीतने का यही तरीका था, भारी आवाज़ चाहिए, थोड़ा बोलने का वो चाहिए, बोलो, जो ज़्यादा बोलेगा हाँ वो जीत जाएगा। जिसने दूसरे की आवाज़ दबा दी वो जीत गया। ऐसी लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं आजकल के डिबेट्स एंड डिस्कशन, उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। आप टीवी चैनलों में देखेंगे, एक बोल रहा है, दूसरा चुप नहीं है, वो उधर से बोल रहा है, तीसरा उधर से बोल रहा है, सब लोग बोल रहे हैं। और जिसकी जनरली आपने देखेंगे भारी आवाज़ होगी, वो दूसरे को दबा देगा, ऐसा अक्सर ऐसा होगा। तो ये है वाद विवाद, इसका कोई औचित्य नहीं है। ऐसे में शांत बने रहो, जड़ भारत की तरह पागल बने रहो, वहाँ से निकल लो। ना ही वह किसी कारण या पक्ष की शरण ले, ये बीजेपी बढ़िया है या कांग्रेस बढ़िया है या जनता पार्टी बढ़िया है या ये वाली पार्टी बढ़िया है, ये बढ़िया है। हाँ, समझना पड़ेगा उसको कि आध्यात्मिक लाभ के विहीन जो भी है उसका तिरस्कार कर दिया जाए, हर चीज़ का तिरस्कार कर दिया जाए। आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के इच्छुक व्यक्ति को चाहिए कि वह सामान्य साहित्य पढ़ने से बचे। यह संसार ऐसे सामान्य साहित्यों से भरा पड़ा है। अगेन कई लोग कहते हैं अरे आप लोग पढ़ते नहीं हो ये सब, आपको पता कैसे चलेगा। मैंने कहा कि एक जो प्राइम मिनिस्टर, आपको क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर न्यूज़ पढ़ता है? इतना टाइम नहीं है उसके पास, तो होता क्या है फिर, कोई उसको बताता है हाँ कि जी ऐसा ऐसा चल रहा है, आज वहाँ पे ये हो गया, आज वहाँ पे ये हो गया, आज वहाँ पे हो गया, कोई बताता है। तो प्राइम मिनिस्टर पे तो ये पेड सर्विस है। जब संसार में इतने सारे मूर्ख बैठे हैं, वो आपको अपने आप आके बताएंगे कि ये चल रहा है। आप अपने कान खुले रखो, बस आपको सब पता चलता रहेगा कहाँ क्या चल रहा है। वो गोबर में जाएंगे, गोबर में से कुछ कुछ निकाल के आपको बता देंगे, आपको पता चलता रहेगा इस समाज कितने गोबर में गिर रहा है, बस ताकि वो आपके प्रवचनों में, आपके प्रचार कार्य में हेल्प करे। ये है बात सारी। साहित्य, ऐसे साहित्यों से समाज भरा पड़ा है। हर सेकंड न्यूज़, हर 2 मिनट में न्यूज़। जब हम छोटे थे तब एक बार न्यूज़ आती थी दिन में। शायद आज के लोग ज़्यादा ज्ञानी हो गए हैं 24 घंटे न्यूज़ सुन के, ऐसा लगता है, क्योंकि 24 घंटे न्यूज़ है तो लोग ज़्यादा ज्ञानी हो गए, पता नहीं। तो संसार ऐसे साहित्यों से भरा पड़ा है जो व्यर्थ ही मन को शुद्ध करने वाला है। सवेरे सवेरे उठ के पढ़ते हैं, इसने इसका ये कर दिया, इसने इसका ये कर दिया। शुरुआत ही दिन की ऐसे करते हैं, कुछ नहीं तो टॉयलेट की सीट में बैठे बैठे वहीं पढ़ रहे हैं, वहीं पर एक चाय है ताकि बदबू भी अंदर जाए मुंह के साथ, और वहाँ पर उस न्यूज़पेपर को पढ़ा जा रहा है। सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का ध्यान और भगवान के साहित्य, आध्यात्मिक साहित्य को पढ़ना चाहिए, जैसा कि अभी हम लोग कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं। लेकिन जब टाइम मिलेगा तभी तो, अगर टाइम नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम है, मैगज़ीन पढ़ने का टाइम है, किसी के घर में जाओ, टेबल पे सामने पड़ी होगी फिल्म फेयर, ऊट पटांग चित्रों वाली फ़ोटो बिल्कुल टेबल पे सजा के, आइए जब खाली समय पे आप वेट कर रहे हैं इस मैगज़ीन को पढ़ लीजिए। उसके बदले में क्या होना चाहिए, बैक टू गॉडेड, उस मैगज़ीन को हर टेबल पे रखिए, साहित्य रखिए, पढ़ना है तो ये पढ़िए। ऐसा साहित्य जिसमें समाचार पत्र, नाटक, प्रभुपाद कह रहे हैं उपन्यास, पत्रिकाएं सम्मिलित हैं, आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति के लिए नहीं है। इसे कौओं का क्रीड़ा स्थल कहा गया है। कौओं का क्रीड़ा स्थल कौन सा होता है? जहाँ कूड़े का ढेर होता है, वहाँ चील कौवे ऊपर मंडराते हुए दिखेंगे। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि इन मैगजीन्स के आसपास घूमते हुए ये कौवे आपको बहुत दिखेंगे, जो अपने आप को नॉलेजेबल मानेंगे। आपको मालूम है आज मार्केट कहाँ जा रही है? नहीं जी, हमें तो मालूम ही नहीं है। आपका तो आधा जीवन बेकार हो गया। आपको मालूम है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पे उस कंट्री ने उस पर अटैक कर दिया है, हमको तो नहीं मालूम। आपका 75% जीवन बेकार हो गया है। आपको मालूम है कि जीडीपी किधर को जा रहा है, मार्केट ट्रेंड क्या है? नहीं, आपका 100% जीवन बेकार हो गया है। तभी भाई साहब जा रहे थे, मार्केट क्रैश हुई, हार्ट अटैक से मर गया।
अब सब लोग कह रहे हैं इसका तो सारा जीवन बेकार है, राम नाम सत्य है, इसका जीवन गत्य है, इस नाम सत्य है। अब जो कह रहा था आपका जीवन बेकार है, उसका जीवन बेकार हो चुका है। तो इसलिए जो सही विषय है, जानकारी संसार में बहुत है। एक पेड़ के ऊपर भी बॉटनी पढ़ते हैं लोग, बॉटनी, कितनी रिसर्च है, हर पत्ते के ऊपर रिसर्च है, कितना ज्ञान है कि उसको लेने का कोई अंत नहीं है। तो क्या लिया जाए, समय कम है तो क्या किया जाए। इसलिए भागवत पढ़ी जाए, सुनी जाए। इसलिए बता रहे हैं कि ऐसे साहित्य का तिरस्कार कर दो। ना ही मनुष्य को विभिन्न तार्किक या दार्शनिकों के निष्कर्षों में उलझना चाहिए। उलझना नहीं है, क्यों, ऐसे में हमारे अंदर फिर फालतू में रजोगुण पैदा होगा। निसंदेह उपदेशकों को कभी कभी विपक्षियों के कथन पर तर्क वितर्क करने की आवश्यकता पड़ती है, किंतु जहाँ तक संभव हो इसको अवॉइड करो। लेकिन जब कोई हमारे गुरु हमारी परंपरा पे थोप ही दे कुछ, फिर तो आपको इतनी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। इसमें माधवाचार्य कहते हैं कि ना तो वृथा साहित्य का प्रशय ग्रहण करें, ना उन तथाकथित दार्शनिकों तथा विचारकों से उलझें जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए व्यर्थ है। जो मेट्रो में भगवान के पीछे चर्चा हो रही है, हाँ, वो कौन से, वो महादेव के सीरियल के ऊपर चर्चा है। तो हर कोई अपना ज्ञान तो हर कोई दिखाना चाहता है, मुझे ज़्यादा पता है। तो कोई बंदे नहीं, उस सीरियल में ना गलत है, ऐसा नहीं हुआ था। महादेव जब पार्वती के शादी करने जा रहे थे तो उन्होंने नीले रंग का छाल पहनी थी, वो कहते नहीं, ऐसा नहीं था, ब्राउन कलर की छाल पहनी थी। तो कुछ कुछ चर्चाएं चल रही हैं वहाँ, पंडित जी या वहाँ पे नाई की दुकान में चर्चा है, जहाँ भी आदमी बैठा है, मेट्रो में बैठा है, बस में बैठा है, वहाँ चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन चर्चाओं का आधार क्या है, टीवी सीरियल मैगजीन। अगर वो आध्यात्मिक चर्चा भी करते हैं सो कॉल्ड, वो सो कॉल्ड चर्चाएं टीवी सीरियलों पर आधारित हैं, जो कि बनाए जाते हैं पैसा कमाने के लिए। यहाँ बताया जा रहा है पैसा कमाने के लिए शिक्षक मत बनो। तो कैसे यथार्थ बात आपको बोल देगा, वो बात बोलता है जो पॉपुलर है, जो सब लोग एक्सेप्ट करेंगे। आप बोलोगे कृष्ण एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये सारे भगवान के दास हैं, किंकर हैं, कृष्ण भगवान है, सीरियल फ्लॉप। इसलिए मनुष्य इन तथाकथित शास्त्रों के प्रति निरपेक्ष बना रहे, ना तो इनका विरोध करे और ना ही पक्ष में ले। इट्स वेस्ट, यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम बता रहे हैं। ना ही शास्त्रों की व्याख्या के लिए धन लेकर अपनी जीविका चलाए। इस प्रकार से सन्यासी को सदा उदासीन रहना चाहिए और भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए साधनों की खोज करनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन बाय नारद मुनि, भूला हुआ ज्ञान जिसको हमारी परंपरा रिवाइव कर रही है समाज में, श्रीमद् भागवतम के आधार पर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।